वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिकल क्लासेस बाय टीके सर। आज हम लोगों का टॉपिक है वेब जी के लिए 2026 वेब जी के लिए लिमिट। आज हम लोग जानेंगे लिमिट के बारे में। हम लोग इस लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे लेक्चर 1 में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को लिमिट के साथ। लिमिट क्या है तो आइए लिमिट, फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट क्या है इसको हम लोग जानते हैं। लिमिट हम लोग जानते हैं कि लिमिट एक्चुअल में होता क्या है कि देखिए लिमिट डिफाइंड होता है ऑन फंक्शंस के ऊपर, एक पर्टिकुलर फंक्शंस के ऊपर। फंक्शन जो है फंक्शंस के ऊपर। अब ये जो फंक्शंस है इसका वैल्यू जो है इसका वैल्यू जाकर एक पॉइंट पे क्या करेगा, एक पॉइंट पे जाकर क्या करेगा, मर्ज करेगा। एक पॉइंट पे जाकर क्या करेगा, स्टॉप करेगा, या फिर एक पॉइंट पे जाकर रुकेगा। एक पॉइंट पे जाकर क्या होगा, रुकेगा या फिर स्टॉप होगा। जिस पॉइंट पे स्टॉप होगा उसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पर स्टॉप होगा उसको बोलेंगे लिमिटिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल लिमिटिंग पॉइंट, सपोज मेरे पास एक फंक्शंस है एफ ऑफ एक्स, एक मेरे पास एक फंक्शंस है, ठीक है। अब ये फंक्शंस का जो लिमिटिंग वैल्यू है वो डिफाइन कैसे होगा। सपोज करो ये जो फंक्शन है एक्स का वैल्यू ए पे जाकर ये क्या करेगा, रुकेगा, ठीक है। अगर एक्स का वैल्यू ए की तरफ बढ़ेगा, मतलब एक्स का वैल्यू अगर हम लोग ए की तरफ लेंगे, मतलब एक्स ए की तरफ अगर जाएगा तो इसका पूरा लिमिटिंग वैल्यू, ये इस फंक्शन का जो वैल्यू है पूरा वहाँ कहाँ पे शिफ्ट होगा, एक पॉइंट पे शिफ्ट होगा। किस पॉइंट पे शिफ्ट होगा, सपोज करो एल इसका क्या हो गया, लिमिटिंग पॉइंट। तो लिमिटिंग पॉइंट मतलब क्या हो गया, एक फंक्शन जब एक वेरिएबल एक्स का जो वैल्यूज है किसी की तरफ शिफ्ट करेंगे, सपोज एक नंबर रियल नंबर ए की तरफ ये अगर शिफ्ट होगा तो फंक्शन का पूरा जो वैल्यू है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके रुकेगा, एक लिमिटिंग पॉइंट पे जाके रुकेगा। इस तरह का हम लोग इस फंक्शन के इसी नेचर्स को हम लोग, जिस पॉइंट पर रुकेगा जाके फंक्शन, पूरा फंक्शन का वैल्यू, इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग पॉइंट। और इसको जिस तरीके से हम लोग फंक्शंस का जो लिमिटिंग पॉइंट को हम लोग निकालते हैं उसी को हम लोग बोलेंगे लिमिट। क्या बोलेंगे, लिमिट। तो लिमिट इज नथिंग बट a particular point when a particular variable वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स ऑफ फंक्शंस एक्स अगर एक पॉइंट पर जाके रुकेगा, एक पॉइंट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो पूरा फंक्शन का वैल्यू जिस पॉइंट पर जाके रुक जाएगा, जिस पॉइंट पर जाके रुकेगा या कन्वर्ज करेगा, या उसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग पॉइंट। और इस तरीके का जो प्रोसेस होता है फाइंड करने का उसी को हम लोग बोलते हैं लिमिट। आइए दूसरा, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि लिमिट का जो है कुछ नेचर्स है, कुछ रूल्स है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सपोज मेरे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। अब इस फंक्शंस का वैल्यू, एक्स का वैल्यू अगर ए की तरफ शिफ्ट किया, एक्स गोज टू कहाँ पे जा रहा है, ए की तरफ, तो इसका जो है हम लोग लिमिट डिफाइन करेंगे, लिमिट एग्जिस्ट होगा या नहीं। तो एक्स गोज टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन पे जाके रुका, जिस पॉइंट पर रुका उसको बोलते हैं लिमिटिंग पॉइंट, एल पे जाके रुका। तो अब इसका जो ये है लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब देखो ये लिमिट जो एग्जिस्ट करेगा इसका दो कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है, सपोज करो लिमिटिंग जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है इसको हम लोग रियल नंबर से समझते हैं, रियल लाइन से समझते हैं। इस तरफ क्या है माइनस इन्फिनिटी, इस तरफ क्या है प्लस इन्फिनिटी। अगर ए का वैल्यू जो है अगर हम लोग इस तरफ से लेंगे तब के पॉजिटिव साइड से, तो ये हो गया राइट हैंड साइड, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो राइट हैंड लिमिट भी बोल सकते हैं इसको। और इधर से अगर एक्स ए का वैल्यू अगर शिफ्ट करेंगे तो ये हो गया राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखो यहाँ पे अगर एक्स का वैल्यू, ए का वैल्यू इस तरीके से आएगा पॉजिटिव की तरफ और यहाँ पे मर्ज करेगा जीरो की तरफ बढ़ेगा, तो पूरा फंक्शन जो है वो होगा लिमिट एक्स गोज टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन मेरा आएगा शिफ्ट करेगा। अब उसके बाद इसी तरीके से अगर लिमिट नेगेटिव साइड लेफ्ट हैंड साइड से आएगा, दिस इज द राइट हैंड साइड लिमिट। अब देखो लिमिट एक्स गोज टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, ये कहाँ पे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का वैल्यू है। अब ये दोनों वैल्यू अगर एग्जिस्ट, अगर फंक्शंस लिमिटिंग वैल्यू लिमिट एक्स गोज टू ए और एफ ऑफ एक्स एक पॉइंट पे जाकर रुक रहा है जिसका नाम है एल, लिमिटिंग पॉइंट एल पे जाकर रुक रहा है, ये अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये वाला जो वैल्यूज है लिमिट राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। डैट इम्प्लाई ये क्या होगा, लिमिट एक्स गोज टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एक्स गोज टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। तभी इसको हम लोग बोलेंगे ये लिमिट, तब इसका मतलब होगा लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल, ये क्या हो गया है, एग्जिस्ट कर रहा है।
ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो ये वाला कंडीशंस को क्या करेगा, होल्ड करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव की तरफ से अगर आएगा तो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट होगा, लेफ्ट हैंड साइड से नेगेटिव की तरफ से आएगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो गया तो मतलब लिमिटिंग वैल्यूज क्या करेगा, उसका एग्जिस्ट करेगा। तो ये कंडीशंस अगर होल्ड करेगा तो लिमिट क्या होगा, ये कंडीशंस होल्ड करने से, ये कंडीशन अगर होल्ड करेगा तो लिमिट क्या करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा किसी भी पर्टिकुलर फंक्शंस का, ठीक है, पर्टिकुलर फंक्शंस का यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग मूव करेंगे इसका कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर। देखिए क्या होता है इसका प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट में। पहला जो पॉइंट है वो है लिमिट का, जो पहला पॉइंट है लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, दो अलग अलग फंक्शन है और लिमिटिंग वैल्यू दोनों का एक्स कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, एक्स गोज टू ए पे जा रहा है, तो दो अलग अलग फंक्शन है, प्लस में रहेगा तो लिमिट का प्रॉपर्टीज बोलता है लिमिट एक्स गोज टू ए पहला फंक्शन प्लस ऑफ लिमिट एक्स गोज टू ए दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये दोनों बराबर होगा, ठीक है ना। प्लस में अगर दो फंक्शन दिया रहेगा एडिशन फॉर्म में तो दोनों पे लिमिट हम लोग सेपरेटली अगर उसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे लिमिट एक्स गोज टू ए, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स अगर रहा तो यहाँ पे लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ लिमिट एक्स गोज टू ए एफ जी ऑफ एक्स पे जाएगा। तीसरा पॉइंट जो है वो है लिमिट एक्स गोज टू ए और यहाँ पे दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, दो अलग अलग फंक्शन जो है प्रोडक्ट फॉर्म में होगा तो भी यहाँ पे लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ एक्स डॉट क्या होगा, लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पे जाएगा। मतलब दो अलग अलग फंक्शन अगर प्रोडक्ट फॉर्म में तो दोनों का हम लोग सेपरेटली लिमिट उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। चौथा जो है प्रॉपर्टीज़ वो है लिमिट एक्स गोज टू ए, हाँ यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे जो है ये फंक्शंस है, अब प्रोवाइडेड ये होना चाहिए कि जी ऑफ एक्स नॉट इक्विवेलेंट टू ज़ीरो, जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इस केसेस में लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ एक्स मस्ट बी अपॉन क्या होगा, लिमिट एक्स गोज टू ए जी ऑफ क्या हो जाएगा एक्स। ये कंडीशन ये है कि जी ऑफ एक्स जो फंक्शन होगा नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है लिमिट एक्स गोज टू ए। अब यहाँ पे जो है सी डॉट एफ ऑफ एक्स दो फंक्शंस है और इसके साथ कांस्टेंट बाहर लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ एक्स होगा। ये हमारा है बेसिक जो है प्रॉपर्टीज़ है लिमिट का, ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और है जिसको हम बता दें कि अगर मेरे पास सपोज करो फंक्शन में लिमिट इस तरीके से डिफाइंड है, लिमिट गोज टू ए एक्स गोज टू ए, यहाँ पे लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर। अब इसके ऊपर हमको फंक्शन डिफाइन करना है, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हम लोग यहाँ पे इसको नोट करके रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लिमिट एक्स गोज टू, यहाँ पे हो जाएगा एक्स गोज टू ए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ लिमिट एक्स गोज टू ए और ए स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर भी ये प्रॉपर्टीज़ को, ये कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे। ये हमारा जो है आगे जब हम लोग सम्स करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे इससे रिलेटेड इस कॉन्सेप्ट पे बेस होके तो ये प्रॉब्लम आएगा, देखिएगा इस पर बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, बहुत सारा क्वेश्चंस रहेगा, इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आइए मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है दो फंक्शन लेट f of x and g of x be two functions, दो अलग अलग फंक्शंस है, कंडीशंस ये फंक्शंस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल फंक्शन डिफाइंड है x पे। अब सपोज यहाँ पे f ऑफ x जो फंक्शन लेस देन इक्वल टू g ऑफ x है, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर,
एक्स जो बिलोंग है रियल नंबर से। अब इस केसेस में अगर हम लोग लिमिट को अगर यूज़ करें, इस केसेस में अगर लिमिट हो, दो फंक्शन है, दोनों एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से लेस देन है या फिर उसके बराबर हो, तो इस केसेस में हम लोग लिमिट डिफाइन कर सकते हैं। लिमिट एक्स गोज़ टू ए एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स गोज़ टू ए, एक पॉइंट पे जाएगा जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा रियल नंबर। एक्स गोज़ टू यहाँ पे क्या होगा, एक्स मस्ट बी इक्वल टू क्या यहाँ पे ए के बराबर होगा, ए की तरफ मूव करेगा, तो ये कंडीशंस को क्या करेगा, वो होल्ड करेगा। मतलब ये कहने का दो फंक्शन एक दूसरे का क्या लेस देन है या फिर आपस में इक्वल है, तो इस केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों का अगर दोनों अगर सेम पॉइंट पे एक्स का जो वेरिएबल का जो वैल्यू वो अप्रोच करेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, लेस देन इक्वल टू आपस में होल्ड करेगा, ये एक प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा, ये भी एक प्रॉपर्टीज़ है। अब इसी पे कॉन्सेप्ट पे बेस होकर एक थ्योरम्स है जिसका नाम है सैंडविच 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 थ्योरम। अब सैंडविच थ्योरम के बारे में हम लोग जानते हैं। सपोज करो मेरे पास तीन फंक्शंस हैं, लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, उसके बाद एंड एच ऑफ एक्स, बी थ्री फंक्शंस, ठीक है ना, फंक्शंस सच डैट किस तरीके से है, सच डैट एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है ये, अगर इसमें हम लोग लिमिटिंग वैल्यू लगाएंगे, डैट इम्प्लाई लिमिट x गोज टू a एफ ऑफ x लेस देन इक्वल टू लिमिट x गोज टू a एफ ऑफ g ऑफ x x गोज टू, अब देखो ये कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, एफ ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू क्या है, एच ऑफ एक्स हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है। यहाँ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एफ ऑफ एक्स अगर जी ऑफ एक्स से छोटा, जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स से छोटा, तो स्ट्रिक्टली क्या होगा, एफ ऑफ एक्स मस्ट बी लेस इक्वल टू क्या होगा, मस्ट बी लेस इक्वल टू एच ऑफ एक्स होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका अगर लिमिटिंग लगाएंगे तो लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ एक्स लेस देन ए लिमिट एक्स गोज टू एफ एच ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इट मीन्स डैट ये इम्प्लाई करेगा लिमिट एक्स गोज टू ए जी ऑफ एक्स क्या होगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि तीनों फंक्शंस क्या होगा, लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स गोज टू ए जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स गोज टू ए एच ऑफ एक्स। यहाँ पे देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ किया, तो इसका मतलब ये फंक्शन इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो ये इसमें होल्ड करेगा, इसको प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा। अब इस प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा मतलब इसी को हम लोग बोलेंगे सैंडविच, दिस इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम। तो तीन फंक्शंस अगर है, तीनों का अगर लिमिटिंग वैल्यू एक दूसरे से क्या है, वो क्या लेस देन इक्वल टू है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों पे लिमिटिंग वैल्यू बैठा सकते हैं। अब यहाँ पे या इसको हम लोग दूसरे वे में ये बोल सकते हैं कि अगर ये फंक्शन लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ एक्स, अगर एक फंक्शन एल पे जा रहा है तो वैसे क्या होगा, लिमिट एक्स गोज टू ए जी एच ऑफ एक्स अगर एल पे जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं लिमिट एक्स ए गोज टू यहाँ पे जी ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, एल पे ही जाएगा, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। मतलब ये कहने का अगर एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिमिट का फंक्शन जो है, फंक्शन का लिमिट यहाँ पे एक लिमिटिंग पॉइंट एल पे है, तो जिस इसी तरीके से क्या है, एच भी किस पे जाएगा, एल पे जाएगा, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू क्या हो जा रहा है, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू क्या हो रहा है, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, तो यहाँ पे ये भी सेम होगा। तो बीच वाला जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स वो भी किस पे जाएगा, लिमिटिंग पॉइंट एल पे ही जाएगा, एल पे ही कन्वर्ज करेगा। आइए नेक्स्ट जो है उसके बाद हम लोग बेसिक फॉर्म ऑफ लिमिट, ठीक है, सम बेसिक फॉर्म ऑफ लिमिट। पहला है लिमिट एक्स गोज टू ए एक्स पे पावर एन ए पे पावर एन एक्स माइनस ऑफ ए एन ए पे पावर एन माइनस वन, ये पहला बेसिक सा रिलेशंस है, हम जस्ट इसको रिकॉल कर रहे हैं, ये क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे। ये सब बेसिक सा क्या है, लिमिटिंग वैल्यूज़ का जो है फॉर्मूला है, रिलेशंस है, इसको हम लोग यहाँ पे फिर से बैक कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, रिवीजन हो जाएगा। लिमिट एक्स गोज टू ज़ीरो, एक्स गोज टू ज़ीरो साइन एक्स बाई एक्स इक्विवेलेंट टू वन। तीसरा यहाँ पे है लिमिट एक्स गोज टू ज़ीरो साइन ए बाई एक्स, साइन ए एक्स बाई ए, साइन ए एक्स अपॉन एक्स, या फिर लिमिट एक्स गोज टू यहाँ पे हो जाएगा ज़ीरो टेन
ए एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू ए, ये कहाँ पर जाके कन्वर्ज करेगा ए पे। नेक्स्ट है लिमिट एक्स गोज टू ज़ीरो 1 माइनस ऑफ कॉस एक्स अपॉन यहाँ पे हो जाएगा एक्स इक्विवेलेंट टू यहाँ पे हो जाएगा ज़ीरो। 5 नंबर पे लिमिट एक्स गोज टू ए, अब यहाँ पे साइन एक्स माइनस ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ऑफ ए, यहाँ पे हो जाएगा इक्विवेलेंट टू दिस इज़ 1। ठीक है ना। ये वाला जो 5 नंबर जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअल में बेस है सेकंड वाले क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर। साइन एक्स बाई एक्स इक्विवेलेंट टू यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे हम लोग एक्स का वैल्यू करें इंटरचेंज एक्स माइनस ऑफ ए के फॉर्म में, मतलब लिमिटिंग वैल्यू ए, अगर एक्स कहाँ पे जा रहा है ए पे जा रहा है तो साइन एक्स बाई ए एक्स माइनस ऑफ ए नीचे भी सेम रहेगा, तो वो भी इसका भी वैल्यू कहाँ पे होगा ए के ऊपर, ए 1 होगा, 1 के बराबर होगा। उसके बाद है नेक्स्ट सिक्स नंबर है tan लिमिट ले एक्स टेंस टू ए tan एक्स माइनस ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, अब इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे वैल्यू होगा 1, इसका भी वैल्यू कहाँ पे जाएगा 1 पे जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू कहाँ पे जाएगा 1 के बराबर होगा। अब आओ नेक्स्ट 7 नंबर जो है एक रिलेशन है लिमिट का, लिमिट एक्स गोज टू ज़ीरो एक्स साइन 1 बाई एक्स इक्विवेलेंट टू हो जाएगा एक्स इन गोज टू इन्फिनिटी, इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1 के बराबर। इस केसेस में अगर आएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 के बराबर। नेक्स्ट है लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन साइन एक्स बाई क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू ज़ीरो साइन एक्स बाई एक्स रहेगा तो इसका यहाँ पे क्या पे चला जाएगा ज़ीरो पे। कब, जब यहाँ पे देखो यहाँ पे ज़ीरो पे जा रहा था, यहाँ पे कहाँ पे मर्ज कर रहा है इन्फिनिटी के ऊपर, तो यहाँ पे ज़ीरो की तरफ ये मूव कर जाएगा पूरा फंक्शन का वैल्यू। अब आओ नेक्स्ट लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी कॉस एक्स अपॉन एक्स इक्विवेलेंट टू ज़ीरो। उसके बाद है 10 नंबर लिमिट एक्स गोज टू ज़ीरो tan एक्स अपॉन एक्स इक्विवेलेंट टू इसका वैल्यू होगा 1। ठीक है, नेक्स्ट आइए नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंस टू ये लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ए पे पावर एक्स इक्विवेलेंट टू, 3 केसेस यहाँ पे है इन्फिनिटी, अगर ए का वैल्यू जो है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 हुआ। उसके बाद दूसरा है ज़ीरो -1 ए लेस देन 1, तीसरा जो वैल्यू है वो है 1 ए इक्वल टू अगर रहेगा यहाँ पे 1, मतलब यहाँ पे जो है ए लिमिट का जो वैल्यूज़ है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है ए के वैल्यूज़ के ऊपर। अगर ए ग्रेटर देन 1 हो गया मतलब 1 से बड़ा हो गया तो इसका पूरा वैल्यू लिमिट का कहाँ पर चले जाएगा इन्फिनिटी के ऊपर। अगर ए का वैल्यू -1 और 1 के दरमियान लाई करेगा, इसके दरमियान इस रेंज के लाई करेगा, पूरा लिमिट कहाँ पे चला जाएगा 0 के बराबर। अगर ए का वैल्यू 1 ही हो गया तो वो पूरा लिमिट कहाँ पे कन्वर्ज कर जाएगा 1 के ऊपर। आइए नेक्स्ट है 12 नंबर। 12 में ये है कि लिमिट एक्स गोज टू 0 1 प्लस ऑफ एक्स होल पावर 1 बाई एक्स इक्विवेलेंट टू इसका वैल्यू होगा एक्सपोनेंशियल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी 1 + 1 बाई एन होल पावर होगा एन, तो इसका भी वैल्यू ई के एक्सपोनेंशियल के बराबर होगा। 13 नंबर रिलेशंस में क्या है लिमिट एक्स गोज टू यहाँ पे एक्स गोज टू 0 1 प्लस ऑफ ए एक्स होल पावर 1 बाई एक्स, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ई पे पावर एक्सपोनेंशियल पे पावर ए। अब नेक्स्ट है नेक्स्ट है 14 नंबर में यह है कि लिमिट एक्स गोज टू 0 यहाँ पे हो जाएगा लॉग
ठीक है। log 1 प्लस ऑफ ए एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन एक्स इक्विवेलेंट टू इसका वैल्यू हो जाएगा 1। अब उसके बाद 15 नंबर पे क्या है, लिमिट एक्स गोज़ टू यहाँ पे हो जाएगा 0, एक्स गोज़ टू 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए पे पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका वैल्यू हो जाएगा इस फॉर्म में अगर रहेगा तो लॉग ऑफ ए का इसका वैल्यू लॉग ऑफ ए 16 नंबर। ये सारा सब जो है बेसिक सा फॉर्मूला है, ये सारा रिलेशन हम लोग जो है जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसमें ये कॉन्सेप्ट पूरा जो है यूज़ होगा। इस सारे फार्मूलेस को आप लोग को बाय हार्ट जो है याद रहना चाहिए सारा फार्मूला, ताकि जब हम लोग सम्स करें तो हम लोगों को ईजी पड़े। नेक्स्ट जो रिलेशन वो है लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्सपोनेंशियल ए एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्विवेलेंट टू ए 15 नंबर पे है। लिमिट एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी 1/x इक्विवेलेंट टू इसका वैल्यू हो जाएगा 0। 16 नंबर पे है 16 नंबर पे है लिमिट एक्स गोज़ टू पॉजिटिव ये 1/x और लिमिट एक्स गोज़ टू नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, तो इसका भी 1/x, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, इसका भी वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी। हाँ, पॉजिटिव के लिए आ जाएगा ये माइनस इन्फिनिटी, इसके लिए आ सकता है प्लस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। उसके बाद 17 नंबर 17 नंबर में है लिमिट एक्स गोज़ टू पॉजिटिव लॉग ऑफ एक्स अगर रहा तो इसका वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी की तरफ माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ जाएगा पूरा फंक्शन का वैल्यू। 18 नंबर पे होगा लिमिट एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी एक्स पे पावर एन एक्सपोनेंशियल एक्स। ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 0 के बराबर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये कंडीशंस है। 19 नंबर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस एक इक्वल टू 0। ठीक है, -x इक्वल टू 0 या फिर लिमिट एक्स टेंस टू, ये पॉजिटिव ले लो, यहाँ पे अगर हम लोग पॉजिटिव है और यहाँ पे अगर हम लोग नेगेटिव इन्फिनिटी रखें माइनस इन्फिनिटी, इसको पॉजिटिव ही पकड़ो और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल -x, तो भी इसका वैल्यू क्या होगा 0 के बराबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिट 20 नंबर लिमिट एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस ए माइनस ऑफ एक्स, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 के बराबर। अब नेक्स्ट है 21 में हो जाएगा लिमिट एक्स गोज़ टू 0 यहाँ पे हो जाएगा साइन एम पे पावर एम एक्स, नीचे हो जाएगा एम एक्स पे पावर एन, तो यहाँ पे हम लोग का तीन केसेस अराइज करेगा। 0 जब एम का वैल्यू ग्रेटर देन एन के बराबर एन और एम इक्वल टू एन के बराबर होगा, और यहाँ पे इन्फिनिटी होगा जब एम लेस देन इक्वल टू क्या लेस देन होगा किसे एन से, और यहाँ पे जो है एम एन बिलोंग्स करेगा एम कॉमा एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ये केसेस में। तो मतलब ये जो पूरा वैल्यूज़ है लिमिट का वो डिपेंड कर रहा है एम और एन। अगर एम का वैल्यू इससे बड़ा हो गया स्ट्रिक्टली तो यहाँ पे इसका वैल्यू 0 की तरफ कन्वर्ज करेगा, अगर दोनों बराबर हो गया तो ये 1 की तरफ कन्वर्ज करेगा, अगर यहाँ पे मतलब अगर 1 के बराबर हो जाएगा तो 1 में कन्वर्ज करेगा, और लेस देन हो गया ये इससे n का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इन्फिनिटी की तरफ ये क्या करेगा पूरा फंक्शन मूव करेगा। ये है बेसिक सा फार्मूला, ये बेसिक सा रिलेशंस। अब आइए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट के हॉस्पिटल रूल। देखिए एल हॉस्पिटल रूल जो है यह कहाँ पर लगेगा। देखिए हॉस्पिटल का मतलब हॉस्पिटल आदमी कब जाता है, जब आदमी बीमार पड़ता है या बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है
जो मतलब कि पेशेंट्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं। यहाँ पर जो प्रॉब्लम एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पर लिमिट में कब यूज़ होगा, तो लिमिट में उस वक्त यूज़ होगा ये जब जो है लिमिटिंग जो वैल्यूज़ है वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब 0/0 के फॉर्म में होगा, इन्फिनिटी के फॉर्म में होगा। इस केसेस में अगर ये लिमिट क्या करे आएगा, मतलब लिमिट का जो फंक्शंस का वैल्यू इस फॉर्म में रहेगा। अगर हम लोग एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, सपोज ए का वैल्यू एफ ऑफ एक्स मेरे पास फंक्शन है, इसका वैल्यू एक्स का वैल्यू ए की तरफ मूव कर रहा है, तो ये दो केस आएगा, 0/0 या इन्फिनिटी के फॉर्म में आएगा। तो ये क्या होगा भैया, फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो अब इसको भैया चलिए हॉस्पिटल लेके मतलब एल हॉस्पिटल लगाइए। तो एल हॉस्पिटल क्या बोलता है, एल हॉस्पिटल बोलता है जब दो फंक्शन, अब ये जो फंक्शंस होगा एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, मतलब जिसका हम लोग डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए, मतलब जिसका हम लोग डेरिवेटिव को हम लोग एग्जिस्ट करें, जिसका डेरिवेटिव निकाला जा सके। तो ये दोनों केसेस पे है। तो एल हॉस्पिटल रूल बोलता है कि अगर लिमिट जो दो फंक्शन है, सपोज लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दो मेरे पास टू फंक्शंस है, टू फंक्शंस, ठीक है, दोनों क्या है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए भैया, डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, डिफरेंशिएबल है। अब डिफरेंशिएबल को ने एक पर्टिकुलर पॉइंट ए ही के ऊपर होना चाहिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर मेरे पास इसका लिमिटिंग वैल्यू सपोज करो लिमिटिंग वैल्यू लिमिट एक्स गोज टू ए पे एफ ऑफ एक्स पुट किया तो इसका वैल्यू 0, लिमिट एक्स गोज टू ए पुट किया जी ऑफ एक्स तो इसका वैल्यू 0। तो इस केसेस में लिमिट क्या हो रहा है, एग्जिस्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल। ये पेशेंट हो गया भैया, अब इस पेशेंट को कहाँ ले जाइए, हॉस्पिटल, मैथ में ले जाएंगे कौन सा, हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या है, एल हॉस्पिटल रूल बोलता है कि दोनों का क्या कीजिए, डेरिवेटिव निकालिए। अगर फंक्शन एक्स गोज टू ए है, अब यहाँ पे फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स के फॉर्म में है, और ये मालूम है कि ये कब डिफाइंड होगा, जब जी ऑफ एक्स नॉट इक्विवेलेंट टू 0, मतलब इसका वैल्यू बैठा है तो 0, इसका भी वैल्यू 0। तो यहाँ पे फंक्शन बोला है इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश ए, मतलब डेरिवेटिव उसी पॉइंट पे होना चाहिए, निकाल लिया एफ डैश ए। अब यहाँ पे जी डैश ए। अब सपोज करो कभी कभी क्या होता है कि एक बार डेरिवेटिव निकाला, इस पॉइंट पे भी क्या हो गया, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जैसे सपोज लिमिट एक्स गोज टू ए, हाँ एफ डैश एक्स या एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, लिमिट एक्स गोज टू ए, यहाँ पे क्या हो गया, जी डैश एक्स इक्वल टू 0। इस केसेस में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसमें भी हम लोग क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल। तो एस हॉस्पिटल रूल फिर लगाइए, फिर से जो है आदमी का तबीयत दोबारा खराब हो जाए तो फिर से क्या करे आदमी, फिर से हॉस्पिटल जाए। तो यहाँ पे फिर से लगाइए एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स गोज टू ए, यहाँ पे एफ डबल डैश क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश ए जी डबल डैश ऑफ ए। यहाँ पे हम लोग दोबारा लगाएंगे इस फॉर्म में, मतलब दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर दोबारा भी एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर तीसरा में जाएंगे, इस तरीके से क्या होगा, एंड सो ऑन चलते ही जाएगा, सो ऑन हो जाएगा, चलते जाएगा। तो ये जो है हमारा क्या है, कंडीशंस है एल हॉस्पिटल रूल का। आइए नेक्स्ट है, इसी तरीके से इन्फिनिटी का भी पैरामीटर को हम लोग फॉलो अप करेंगे, इन्फिनिटी को भी इसी तरीके से क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। उसके बाद आइए नेक्स्ट, कुछ इम्पॉर्टेंट जो है रिजल्ट है उसको देखिए। अगर फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स, मेरे पास फंक्शन सपोज करो ए इस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल का फंक्शन निकालना ए पे पावर एक्स का। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो है एक्सपोनेंशियल एक्स, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सीरीज़ में इसका क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, देखो जैसे एक्सपोनेंशियल एक्स का जो सीरीज़ है, पहला जो है एक्सपोनेंशियल लिमिट हम लोग यहाँ पर डिफाइन करें सीरीज़ के कॉन्सेप्ट से, सीरीज़ के कॉन्सेप्ट दिया हुआ फंक्शन जो है उसको सीरीज़ में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल एक्स का जो सीरीज फॉर्म होता है वो होता है 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल सॉन, इस तरीके से चलते जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा जो है ए पे पावर एक्स, ठीक है, ए पे पावर एक्स है तो 1 प्लस ऑफ लॉग ए, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ए एक्स बाई ए 1 फैक्टोरियल, उसके बाद प्लस लॉग ऑफ ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे तीसरा है लॉग ऑफ ए का होल क्यूब, उसके बाद क्या है एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल,
प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये पूरा फंक्शन एलिमिनेटेड होगा। मतलब सीरीज में क्या होगा, ये सारा जो है सीरीज फॉर्म है, सीरीज में इसको हम लोग तोड़ रहे हैं। उसके बाद तीसरा जो है लॉग लॉग वन प्लस ऑफ एक्स का अगर हम लोग सीरीज तो निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, उसके बाद हो जाएगा एक्स माइनस टू नॉट फैक्टोरियल टू प्लस ऑफ एक्स एक्स थ्री बाई थ्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस फिर एक्स पर पावर फोर बाई फोर, उसके बाद प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से जाएगा। मतलब नेक्स्ट है उसके बाद साइन एक्स का अगर हम लोग सीरीज निकाले तो साइन एक्स का होगा एक्स बाई वन फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स थ्री बाई थ्री फैक्टोरियल माइनस एक्स फोर बाई फोर फैक्टोरियल, इस तरीके से चलते जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर में अगर हम लोग निकालने जाए तो ओ सॉरी, साइन का हम लोग गलत लिखा, ऑड पे ही जाएगा, सिर्फ ऑड पावर आएगा, यहाँ पे गलत हो रहा है। साइन का जो सिर्फ है ऑड पावर, साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन 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 एक्स बाई वन फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, उसके बाद होगा प्लस एक्स फाइव बाई क्या हो जाएगा, फाइव फैक्टोरियल, उसके बाद जो है उसके बाद फिर माइनस, उसके बाद क्या होगा माइनस एक्स सेवन बाई क्या हो जाएगा, सेवन फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, इस फॉर्म में जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कॉस एक्स, इसका अगर हम लोग सीरीज में ब्रेक करते हैं तो वन वन माइनस क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, फिर प्लस क्या हो जाएगा एक्स पावर फोर फैक्टोरियल, फिर प्लस क्या होगा एक्स, फिर माइनस होगा नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स पावर सिक्स फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, इस फॉर्म में हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। नेक्स्ट है 6 नंबर सीरीज वाला कॉन्सेप्ट tan एक्स को अगर हम लोग ब्रेक करना चाहें तो tan एक्स हो जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, उसके बाद यहाँ पे प्लस ट्वेल्व बाई टू बाई नॉट ट्वेल्व टू बाई फिफ्टीन एक्स फाइव प्लस यहाँ पे हो जाएगा 17/315 एक्स पे पावर सेवन प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से तोड़ा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है 'इनवर्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू', ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 डॉट यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/2 डॉट क्या हो जाए 1/2 डॉट 3/4 उसके बाद एक्स फाइव बाई कितना हो जाएगा फाइव, उसके बाद प्लस 1/2, उसके बाद 3/4, उसके बाद 5/6 5/6, उसके बाद एक्स पे पावर सेवन, उसके बाद क्या हो जाएगा सेवन डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलते जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर पे अगर हम लोग कॉस इनवर्स की अगर बात करें, कॉस इनवर्स एक्स, तो इस सॉरी कॉस नहीं टैन ले लेते हैं, टैन इनवर्स, कॉस नहीं यहाँ पे टैन दिया है, टैन इनवर्स एक्स, तो इसमें हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अपॉन थ्री प्लस यहाँ एक्स पे पावर फाइव बाई क्या हो जाएगा फाइव माइनस एक्स पे पावर सेवन बाई सेवन प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। नेक्स्ट है 9 नंबर 1 प्लस ऑफ एक्स अपॉन क्या है 1/x होल पावर, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो एक्सपोनेंशियल आ जाएगा वन माइनस एक्स बाई टू प्लस 11 x² बाई 24 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे इसको मूव करेंगे। ये हमारा क्या है सारा सीरीज़ है। इसके अलावा और भी सीरीज़ है, हम लोग बस बेसिक सा सीरीज़ यहाँ पे डील किया है, यहाँ पे थोड़ा सा लिया है, 7 8 9 रिलेशन यहाँ पे हम बता दिया। और भी है कॉस का है, सेक का होता है, कॉसेक का होता है, एक्स कॉसेक का होता है, ये सारा सीरीज़ है, या उसका नीड नहीं है। यहाँ पे जितना यूज़ होगा वही हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ये सारा जो है यूजेस है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, सम्स के ऊपर आइए, पहला क्वेश्चन लिया जाता है वैल्यू ऑफ लिमिट x goes to 2
एक्सपोनेंशियल 3x माइनस 6 साइन 2 माइनस 6 इज ए ऑप्शन जो है 3/2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन -3 एंड डी ऑप्शन यहाँ पे -1। देखिए ये जो क्वेश्चन यहाँ पे डिफाइंडेड है, ये जो क्वेश्चन है अगर हम यहाँ पे देखें लिमिटिंग वैल्यूज चाहिए भैया, इसका पूरा फंक्शंस का लिमिट कहाँ पे जाएगा ये पूछा है। अब देखिए लिमिट का जो फंक्शंस कहाँ पे जाएगा ये हमको देखना है, और x का जो वैल्यूज़ है फंक्शन वेरिएबल जो x है फंक्शंस का जो x डिफाइंड है जिसमें x वेरिएबल में वो शिफ्ट कर रहा है 2 की तरफ, तो पूरा फंक्शंस ये जो पूरा फंक्शंस है ये कहाँ पे शिफ्ट करेगा, कौन से पॉइंट पे शिफ्ट करेगा, इसका लिमिटिंग पॉइंट क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पहले चेक करते हैं ये कौन सा फॉर्म में, इनडिटरमाइंड फॉर्म में तो नहीं है, मतलब 0/0 या इन्फिनिटी के फॉर्म में तो नहीं जा रहा है। अगर जाएगा तो भैया इसको कहाँ भेजना है, एल हॉस्पिटल रूल में। पहला देखिए यहाँ पे लिमिटिंग जो वैल्यूज़ है वो क्या दिया है, लिमिट x गोज़ टू 2। अब यहाँ पे है 3x माइनस ऑफ 6 माइनस 1 साइन 2 माइनस ऑफ x। ये पूरा का फंक्शंस कहाँ पे हमको निकालना है इसका, तो यहाँ पे हम लोग देख कर सकते हैं। देखो तो अगर यहाँ पे 2 पुट करो, 3 2 या 6, 6 माइनस 6 एक्सपोनेंशियल पे क्या हो जाएगा, पावर 0, मतलब इसका वैल्यू 1 हो गया। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, यहाँ 1 0, यहाँ पे 2 माइनस 2 साइन 0, मतलब साइन 0 का वैल्यू भी कितना हो गया, 0, 0/0 का फॉर्म में आ गया। तो मतलब ये कहाँ पे चला गया भैया, एल हॉस्पिटल रूल में जाएगा। एल हॉस्पिटल क्या बोला, इसका कि हम लोग डेरिवेटिव, इसका भी हम लोग क्या करेंगे डेरिवेटिव। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करते हैं, 3x माइनस 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे इसका लेते हैं तो ये हो जाएगा इस फंक्शंस का एक्सपोनेंशियल 3x माइनस 6, इसको फिर डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, ये 3, ये 0 कैंसिल। उसके बाद ये हमारा पहला फंक्शंस आया, उसके बाद साइन का करना है, तो साइन 2 माइनस ऑफ x, इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले डेरिवेटिव ऑफ कॉस 2 माइनस ऑफ x -1, मतलब माइनस कॉस ऑफ 2 माइनस ऑफ x। अब यहाँ पे हम लोग अगर इसको फिर हम लोग इस फंक्शन में बैठाते हैं डेरिवेटिव करके, तो यहाँ पे देखते हैं लिमिट x गोज़ टू a। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये पूरा फंक्शन रिप्लेस 3 एक्सपोनेंशियल 3x माइनस ऑफ 6, ठीक है, नीचे हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस 2 माइनस ऑफ x। अब इसको हम लोग बैठाते हैं लिमिटिंग वैल्यू के ऊपर, तो क्या हो गया 3 माइनस 6 इक्वल टू 1, नीचे आ जाएगा माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 मतलब कॉस 0 डिग्री, मतलब 3/cos 0 में कितना वैल्यू था -1 -3। ये हमारा फंक्शन किसके ऊपर मूव किया, पूरा फंक्शन का वैल्यू जो मूव किया है वो है -3 के ऊपर। ये हमारा आ गया आंसर्स, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x गोज़ टू 0 साइन मॉड ऑफ x अपॉन x, ठीक है। क्या होगा, ए दिया है, ए ऑप्शन इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 होगा, बी ऑप्शन दिया है इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, तीसरा सी ऑप्शन दिया है इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, चौथा दिया है डी ऑप्शंस डज नॉट एग्जिस्ट। क्या सा ऑप्शन होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए यहाँ पे फंक्शन जो है डिफाइंड है साइन x/x का जो हमारे पास रिलेशंस होता है, लिमिट x गोज़ टू अगर 0 साइन x/x रहा तो इसका वैल्यू भी हमको मालूम है 1 होगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो केसेस है, यहाँ पे जो दिया है साइन मॉड ऑफ x/x है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन x गोज़ टू 0 साइन मॉड ऑफ x। अब यहाँ पे पाई x, मॉड का दो केसेस पॉसिबल होता है, मॉड ऑफ x यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये पॉजिटिव x होगा, x लेस देन 0 होगा तो यहाँ पे माइनस x होगा, ये दो केसेस हैं। तो अगर हम यहाँ पे x, यहाँ पे लिमिट x गोज़ टू 0 पॉजिटिव साइड की तरफ से लेकर चले आते हैं, राइट हैंड साइड लिमिट लेके आते हैं तो 0 पॉजिटिव, तो 0 पॉजिटिव में क्या हो जाएगा साइन x/x, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। अगर हम लोग लिमिट नेगेटिव एक्सेस की तरफ से लेकर आते हैं, माइनस लोअर पॉइंट की तरफ से लेकर आते हैं, लोअर साइड की तरफ से लेकर आते हैं तो नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन माइनस ऑफ x अपॉन x, तो यहाँ पे लिमिट माइनस में आ जाएगा x गोज़ टू नेगेटिव साइन x क्या हो गया x, तो यहाँ पे आया -1। अब देखो ये दोनों जो है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो लिमिट
एक्स गोज टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्विवेलेंट टू क्या हो रहा है, एक्स गोज टू नेगेटिव लोअर साइड वाला एफ ऑफ एक्स, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग डिफिनेशन पहले ही में पढ़ा था, स्टार्टिंग बताया था, लिमिट एक्स गोज टू 0 एफ ऑफ एक्स डज नॉट क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए क्या है, सुटेबल है, डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमारा आया आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चंस, दूसरा क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी रूट अंडर स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है, इसका वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर होगा। बी ऑप्शन दिया है 0 के बराबर। सी ऑप्शन दिया है इन्फिनिटी के बराबर। डी ऑप्शन दिया है डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, डज नॉट एग्जिस्ट किसके बराबर होगा ये हमको चेक करना है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग अगर ऐसा करें, लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे हम लोग एक्स का स्क्वायर है प्लस ऑफ साइन स्क्वायर है एक्स है, यहाँ पे एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स है। अगर हम इसको ऐसा फॉर्म में लाने का कोशिश करें, लिमिट एक्स गोज टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा एक्स। तो मतलब यहाँ पे हम लोग खुद से डाला है एक्स, तो एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको बैलेंस यहाँ पे क्या एक्स है, तो ये बैलेंस हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 1, एक्स स्क्वायर सेपरेट किया तो प्लस साइन एक्स बाई क्या हो जाएगा, एक्स का होल स्क्वायर। अब नीचे में क्या हो जाएगा, 1 प्लस ऑफ कॉस एक्स बाई क्या हो जाएगा एक्स, यह लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे भी हम लोग का लिमिटिंग वैल्यू आएगा, लिमिट एक्स गोज टू क्या हो गया इन्फिनिटी, 1 प्लस कॉस एक्स बाई क्या हो जाएगा एक्स। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो वैल्यूज़ है, ये वाला वैल्यूज़ हम लोग जानते हैं, लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई क्या होता है एक्स इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये भी जाना, लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी कॉस एक्स बाई क्या हो जाता है एक्स इक्वल टू यहाँ पे भी 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे अभी हम लोग सीखा था, प्रॉपर्टीज में बताया था कि ले स्क्वायर रूट के अंदर, तो उसको भी हम लोग रूट में रख सकते हैं। तो 1 का लिमिट क्या होगा 1, इसको अगर हम लोग बैठाएंगे तो ये पूरा क्या दे देगा 0, तो 0 यहाँ पे क्या बैठा सकते हैं, इसको अंदर लेके 1 1 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 0। तो 1 का स्क्वायर रूट 1, नीचे क्या हो गया 1, 1 बाई 1 मतलब कितना आया 1। तो कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन आया मेरा पहला वाला ऑप्शन, माने एक वे पहला ऑप्शन 1 के बराबर होगा। चलिए ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन, ये इस तरीके का क्वेश्चन ये ऑप्शन हुआ, इसको हम लोग सॉल्व कर लिया। आइए हम लोग मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स गोज टू 1 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एक्स पे पावर n माइनस n अपॉन क्या हो जाएगा एक्स माइनस ऑफ 1 इज क्या होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे पहला ऑप्शन है n के बराबर आएगा, बी ऑप्शन है n माइनस 1 बाई 2, सी ऑप्शन यहाँ पे दिया है n प्लस ऑफ 1 बाई 2, डी ऑप्शन यहाँ पे दिया है n माइनस ऑफ 1 बाई क्या हो जाएगा 2। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है, ये जो हमारा एक्सप्रेशंस यहाँ से यहाँ तक डिफाइन कर दिया, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे आया सॉल्यूशंस में हम लोग लिखते हैं लिमिट एक्स गोज टू यहाँ पे क्या है 1 एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एक्स पे पावर n बाई क्या है एक्स माइनस ऑफ 1। अब इसको चेक कर लो, ये कौन सा फॉर्म में, डिटरमाइंड या इनडिटरमाइंड। ये इनडिटरमाइंड है तो मतलब एल हॉस्पिटल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। तो पहला देखो यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 डॉट डॉट कहाँ तक 1 तक n तक, तो n माइनस क्या हो जाएगा n इंटू 1 मतलब n आएगा, ये पूरा वैल्यू क्या होगा n इंटू 1 मतलब n ही आएगा, n माइनस ऑफ n मतलब हो गया 0। ठीक है, नीचे 1 माइनस 1 ये भी हो गया 0, तो 0 बाई 0 भी आ गया। ये एल हॉस्पिटल जाना होगा, ये मरीज़ हो गया, ये पेशेंट है, इसको एल हॉस्पिटल रूल में शिफ्ट कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल हॉस्पिटल लिख अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 एक्स प्लस डॉट डॉट प्लस n एक्स पे पावर n माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस n वैसे ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे
इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 आ जाएगा यहाँ पे 1 1, यहाँ पे नीचे में आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये इन कांस्टेंट, ये हो गया डिफ्रेंशिएट करने से 0 मतलब 0, ये हो गया 1, ये x से 1 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x गोज़ टू 1, तो मतलब 1 प्लस इसमें अगर हम लोग 2x प्लस डॉट 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 प्लस ये 2x है, उसके बाद n x पावर n माइनस 1 है, इसमें एक 1 बैठा 1 प्लस 2 x का जगह पे 1 बैठा दिया प्लस डॉट डॉट प्लस n आ गया। अब ये जो है एक सीरीज बन गया सम ऑफ नेचुरल नंबर n टर्म्स तक, तो इसका वैल्यू होता है n प्लस ऑफ 1/2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन आएगा क्या, सी ऑप्शन, ये हमारा आया आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी 1 प्लस ऑफ 1/x होल पावर x/2 इज इक्वल टू, ए ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ए ऑप्शन दिया है एक्सपोनेंशियल, बी ऑप्शन यहाँ पे दिया है एक्सपोनेंशियल पे पावर -1, सी ऑप्शन यहाँ पे दिया है, सी ऑप्शंस दिया है एक्सपोनेंशियल 2 एंड डी ऑप्शन एक्सपोनेंशियल पे पावर 1/2। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा भैया, देखते हैं सॉल्व करना है, ये पूरा लिमिटिंग वैल्यू का क्या वैल्यू आएगा ये फाइंड करना। तो लिमिट x गोज़ टू यहाँ पे इन्फिनिटी 1 प्लस ऑफ 1/x, x बाई क्या है यहाँ पे 2, ठीक है, ये वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग का एक लिमिटिंग वैल्यूज होता है, फार्मूला होता है लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी 1 प्लस ऑफ 1/x होल पावर, अगर हम लोग का यहाँ पे x रहेगा तो इसका वैल्यू होता है एक्सपोनेंशियल, ये वैल्यू होता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये 1/x है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर लिमिट x गोज़ टू क्या कर सकते हैं 0, तो 1 प्लस ऑफ 1/x होल पावर क्या हो गया x, 1/2 को बाहर किया तो ये हो जाएगा लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x होल पावर इतना, ये पूरा रिड्यूस हो जाएगा किससे, एक्सपोनेंशियल से। तो ये हो गया e पे पावर हो जाएगा हाफ। यहाँ पे ऑप्शंस कौन सा आया, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आया आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मूव करते हैं एक नए क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्या है, देखो लिमिट का क्वेश्चन, इफ x1 इक्वल टू 3 है और यहाँ पे दिया है एंड xn प्लस ऑफ 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट अंडर 2 प्लस ऑफ xn एंड n बिलोंग्स टू, यहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 1 है, देन क्या फाइंड करने बोला है, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और xn का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा इज, तो ए ऑप्शन यहाँ पे दिया है -1 एंड बी ऑप्शन यहाँ पे दिया है 2, सी ऑप्शन यहाँ पे दिया है √5, डी ऑप्शन यहाँ पे दिया है 3। तो आइए यहाँ पे हम लोग का जो क्वेश्चन है बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो ये जो फंक्शंस है x1 मतलब के यहाँ पे x1 जो पहला जो टर्म है इसका वह है 3 के बराबर, यहाँ पे ये दिया है और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, तो xn प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 2 प्लस ऑफ x पे पावर n, हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है। xn का वैल्यू क्या होगा, अगर इसमें हम लोग लिमिट दोनों तरफ ले लिया, टेकिंग लिमिट बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा बोथ साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x इन प्लस ऑफ 1 लिमिट, अब इसका मतलब लिमिट अगर यहाँ पे ले रहे x n टेंस टू यहाँ पे इन्फिनिटी ले लेंगे, यहाँ पे भी क्या लेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी √2 प्लस ऑफ x पे पावर n, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट के अंदर ये वैल्यू है, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, देखो तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे मतलब ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि ये इम्प्लाई कर रहा है लिमिट अगर n टेंस टू इन्फिनिटी है x पे पावर n प्लस 1, तो लिमिट n टेंस टू
इन्फिनिटी होगा एक्स पे पावर एन का, ये आपस में क्या होगा इक्वल, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू ये पूरा एक्स पे पावर इसका वैल्यू का अगर हम लोग यहाँ पे m माना तो रूट अंडर 2 प्लस ऑफ m होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वाला जो वैल्यूज़ है एक्स एन मस्ट भी इक्वल टू, इस हिसाब से क्या यानी एक्स एन और ये दोनों का लिमिटिंग वैल्यू आपस में क्या सेम है, तो ये भी वैल्यू क्या होगा आपस में इक्वल होगा। यहाँ पे ये लिया, अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड मार दो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड मारने से क्या हो गया एम स्क्वायर प्लस 2 प्लस ऑफ एम, तो एम स्क्वायर माइनस 2 माइनस एम इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस एम प्लस माइनस टू इक्वल टू 0, एम स्क्वायर माइनस 2 वन जा 2 माइनस 1 माइनस 0। तो यहाँ पे क्या हो गया एम स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एम माइनस 2, यहाँ पे 2m प्लस एम माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एम माइनस ऑफ 2 प्लस 1 कॉमन लिया, एम माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो एम माइनस ऑफ 2 और एम प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ m का वैल्यू आया 2 और m का वैल्यू आया -1। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे m जो है वो है क्या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं भैया, 2 पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये m एक्चुअल में क्या है एक्स एन प्लस ऑफ 1 है, ये बराबर है एक्स एन का, और एक्स एन वगैरह डिफाइंड है इनका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से, और एक्स एन स्टार्ट ही हो रहा है 3 से x1, तो मतलब ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे एक्स एन लिमिट कहाँ पे चला जाएगा, एक्स एन ये वाला लिमिट, इसका हमको लिमिटिंग वैल्यू चाहिए तो ये 2 पे जाएगा, किस पे जाएगा एक्स एन कहाँ पे जा रहा है, लिमिट एक्स गोज टू एन गोज टू इन्फिनिटी एक्स एन। अब ये एक्स प्लस ऑफ एन प्लस ऑफ 1 और एक्स एन दोनों का वैल्यू 2 पे है, तो ये कहाँ पे चला जाएगा 2 पे चला जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा, बोले ऑप्शन बी, ये हमारा आया आंसर। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक लेक्चर्स को रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। अगर ये लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल में अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।